मनोविज्ञान परीक्षा विशेषांक के इस 5वें वीडियो में मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अलग से सिलेबस में मेंशन कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है टर्मन की जो बुद्धि सारणी है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, चीज़ें आसान हो मगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, यानी एक से अधिक बुद्धि की बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर। यदि ऑप्शन में आपसे पूछे कि मल्टी फैक्टर थ्योरी बताओ, बहुकारक सिद्धांत बताओ, तो वहाँ पे आंसर थोंडाइक रहेगा। 1983 में ये सिद्धांत दिया था और उस टाइम इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। वर्तमान में तो हम 9 प्रकार पढ़ते हैं और 1983 तो वैसे भी आपके जहन में होना चाहिए। 1983 में हमने कपिल देव के नेतृत्व में वर्ल्ड कप जीता था, तो यहाँ गार्डनर साहब बहुबुद्धि का सिद्धांत दे रहे थे। और इनकी पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, गार्डनर साहब क्या कहते हैं कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी यानी सिंगुलर ना होकर क्या होता है, बहुप्रकार्य होता है। आम भाषा में ये समझे कि कोई बालक है तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की बुद्धि है, अलग अलग बुद्धि भी हो सकती है। हाँ, किसी विशिष्ट एरिया में वो बुद्धि ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ें। और वर्तमान में इनके कितने टाइप हैं? 9 टाइप हैं। अब देखिए, इन 9 प्रकार में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इन दो में ही होते हैं। और आज इनको ऐसे याद करेंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखो, इंटरपर्सनल इसका मतलब होता है कि दूसरे के मनोभाव को समझना, यानी दूसरे की भावनाओं को समझना। कौन कौन होते हैं? ये मनोवैज्ञानिक होते हैं, नेता लोग होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। और इंट्रापर्सनल में क्या है? आत्मनिरीक्षण, यानी खुद का निरीक्षण करना। ये कौन होते हैं? कोई दार्शनिक हो गया, संत हो गया, महात्मा हो गए। अब देखो, इनको याद कैसे रखेंगे? तो हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि दूसरे के कामों में इंटरफेयर मत किया कर। तू बोलते कि नहीं बोलते? तू तेरो काम संभाल दे, दूसरों के बीच में क्यों पड़े दूँ, क्यों टांग अड़ा रे? तो वही चीज़ है कि दूसरे के कामों में हमें क्या नहीं करना है, इंटरफेयर नहीं करना है। तो वही चीज़ हो जाएगी। इंटर जहाँ पे भी इंटर है ऑप्शन में, तो वहाँ समझना है कि दूसरे के मनोभाव को समझना। अब जैसे मनोवैज्ञानिक है, तो जितने भी अपने साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने काम क्या किया है? दूसरों पे परीक्षण करके सिद्धांत दे दिया। जैसे नेता लोग हैं, अब नेता लोग क्या करते हैं? अपने राहुल गांधी है, अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या करते हैं? लोगों का रवैया देखा, लोगों की भावनाओं को समझा और उसके अकॉर्डिंग भाषण दे दिया, उनके अकॉर्डिंग लोगों को अपने ओर कर लिया। तो ये चीज़ें सामाजिक कार्यकर्ता हो। तो ये है अपना इंटरपर्सनल। अब इंट्रा में दिक्कत नहीं आई, इंट्रा अपने आप हो जाएगा, खुद का निरीक्षण करना, जैसे दार्शनिक है, संत है, महात्मा है, ये चीज़ें। अब देखो, बाकी में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे भाषाई मौखिक बुद्धि है, तो नाम से ही पता लग रहा है, जो भाषा में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं वो भाषाई बुद्धि हो जाएंगे। जैसे लेखक है, कवि है, पत्रकार है, वकील है, अध्यापक है, तो इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? आपकी भाषाई बुद्धि। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। अब नाम से ही पता लग रहा है, तार्किक, जिनमें तार्किक क्षमता ज़्यादा हो, लॉजिकल सोचते हो, समस्या समाधान करने की क्षमता रखते हो। और ऐसे कौन होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं, आपके गणितज्ञ होते हैं। अब आप कहेंगे कि अध्यापक में नहीं होती क्या? तो बिल्कुल अध्यापक में भी होती है। तो वहाँ हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और एक प्रश्न आपके दिमाग से निकाल देना। कई सोचते हैं कि यार इनमें तो 2 बुद्धि पाई जाएंगे, हम कौन सा करेंगे? प्रश्न ऐसा आएगा जिसका सीधा संबंध किसी एक से ही रहेगा। जैसे प्रश्न में सीधा आएगा कि नर्तकी में बताओ कौन सी बुद्धि है। अब हमें सीधा पता लग रहा है कि नर्तकी कौन होता है, नाचने वाला मान लो, या धावक कौन होते हैं, दौड़ने वाला, खिलाड़ी कौन होते हैं, जो खेलने वाला होता है। तो ये क्या करते हैं? पूरे शरीर का काम में लेते हैं। तो इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक क्रियात्मक बुद्धि, दैहिक बुद्धि हम जिसको बोलते हैं। तो ये है आपकी तीसरी बुद्धि। नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि। अब नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें संगीत के गुण ज़्यादा हो, जैसे गीतकार हो गया, संगीतकार हो गया, गायक हो गया, तो इनमें कौन सी बुद्धि रहेगी? संगीत बुद्धि रहेगी। नेक्स्ट है स्थानिक या दैहिक बुद्धि। दैहिक नहीं है, सॉरी, देशिक बुद्धि है। दैहिक और देशिक दोनों याद रखना। दैहिक शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है ये, और देशिक का मतलब है स्थान विशेष से। जैसे किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी रखने वाले कौन होते हैं? जैसे नौचालक है, आपका पायलट है, मूर्तिकार है, वास्तुकार है, चित्रकार है। तो ये इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? स्थानिक बुद्धि। बाकी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि। अब देखो, नाम से ही पता लग रहा है, जो प्रकृति के बारे में नॉलेज रखते हैं, प्रकृति के बारे में रुचि रखते हैं, उनमें प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाएगी। तो ये 1998 में जोड़ी थी। कौन होते हैं ये? शिकारी हो गए, आपके पशु पक्षी विशेषज्ञ हो गए, किसान हो गए। तो ये किस में आएंगे? आपके प्रकृतिवादी बुद्धि। और लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें कौन आएंगे? आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, साधु संत हैं, ये इसमें रहेंगे। तो ये हमने 9 प्रकार की बुद्धि को पढ़ा है।
अब देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए तो भाषाई बुद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। तार्किक बुद्धि, यहाँ से भी प्रश्न आता है। शारीरिक बुद्धि, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी प्रश्न बने हैं। इसके अलावा संगीत बुद्धि, इन पे कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बना है। देशिक और स्थानिक बुद्धि, इस पे भी प्रश्न बना है। मूर्तिकार वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा प्रकृतिवादी बुद्धि में भी कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता, ये सब लोग जानते हैं। अब देखिए दूसरा है टर्मन का बुद्धि परीक्षण। टर्मन की बुद्धि परीक्षण सब लोग जानते हैं। एक तो आपको सूत्र याद रखना है, IQ बराबर क्या होता है, MA/CA, MA/CA गुणा 100। ऊपर आपको मानसिक एज रखनी है और नीचे आपको वास्तविक एज रखनी है और गुणा 100 करना है और इनमें देखना है। अब ये सारणी आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे 140 प्लस वाले को क्या कहेंगे, जीनियस कहेंगे, प्रतिभाशाली कहेंगे। 120 से 140 के बीच में उसको वेरी सुपीरियर कहेंगे, अति कुशागर। 110 से लेके 120 के बीच में उसको हम सुपीरियर कहेंगे, यानी कुशागर कहेंगे। 90 से 110 है उसको हम एवरेज कहेंगे। 80 से 90 है उसको हम डल माइंड कहेंगे, मंदबुद्धि। 70 से 80 है उसको हम फेबल माइंड या क्षीण बुद्धि कहेंगे। 50 से 70 है उसको क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। 25 से 50 वाले को क्या कहेंगे, इम्बेसिल कहेंगे। और 25 से कम वाले को क्या कहेंगे, इडियट कहेंगे, जड़ कहेंगे। जड़ नीचे ही नीचे होती है ना, वैसे ही इडियट। अब देखो मैं इसको याद करवा देता हूँ भाई, मेरा काम है याद करवाने का, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। और क्या है, तरीका यही है। प्रश्न सीधा आएगा, मानसिक आयु देंगे, वास्तविक आयु देंगे, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और सारणी में आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कहाँ तक आता है। और इस सारणी में भी देखो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो औसत वाला और एक ये नीचे वाला जो क्राइटेरियन है, वहाँ के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। अब देखो मैं इनको थोड़ा सा याद करा देता हूँ, याद हो तो याद कर लेना, बाकी अपने तरीके से याद करते रहना। पहले क्या हुआ करती थी, गवर्नमेंट स्कूल हुआ करती थी, GVS गवर्नमेंट स्कूल। उस स्कूल का हमने नाम क्या किया, आदर्श विद्यालय बनाया, AD यानी आदर्श विद्यालय। हालांकि वर्तमान में तो हम इंग्लिश मीडियम बना रहे हैं, महाराणा प्रताप बना रहे हैं। और लास्ट में आपको याद रखना है, उस स्कूल में आपको FM नहीं चलाना है, FM रेडियो हुआ करता था, है ना, FM रेडियो। और लास्ट में आपको करना है II। बस ये एक छोटी सी ट्रिक है, याद रहेगा इससे। G से हो जाएगा आपका ऊपर वाला जीनियस, इस V से हो जाएगा आपका वेरी सुपीरियर, इस S से हो जाएगा आपका सुपीरियर। इसी प्रकार A से औसत हो जाएगा, D से डल माइंड हो जाएगा, ये कर लेना। और ऊपरी ऊपर देखो 140 प्लस है और नीचे क्या है, 25 से कम वाले हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा गैप करना है, 25 से 50 कर दिया, 50 से 70 कर दिया, 70 से 80 कर दिया, 80 से 90 कर दिया, 90 से 110 कर दिया, 110 से 120 कर दिया। वो तरीका मैंने आपको बता दिया याद करने का, याद आपको ही करना है। इसके अलावा 2-4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, हालांकि कई बार यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है। एक तो टर्मन और एक आपका स्टर्न। तो स्टर्न वाला तो 1912 में दिया था IQ, MA/CA, जबकि टर्मन ने कहा था MA/CA × 100, ये 1916 की बात है। तो नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइमन बुद्धि परीक्षण बिन्नी के द्वारा दिया था 1905 में, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग गाल्टन ने किया था, फ्रांसिस गाल्टन 1885 में। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, केटल ने किया था 1890 में। और भारत का विनय किससे कहा जाता है, CH राइस को कहा जाता है। फैक्चुअल बातें हैं, थोड़ी सी याद रखिएगा। और पूरा बुद्धि वाला चैप्टर मैंने यूट्यूब पे आपको करवा रखा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।